नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो निरंतर हम जो राजस्थान के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके तहत हम आमेर राज्य के शासकों और मुगल शासकों के संबंधों के बारे में जिक्र कर रहे हैं। मूलतः जो हम मिर्जा राजा जयसिंह और औरंगजेब के संबंधों के बारे में आज जिक्र करेंगे। जैसा कि हमने देखा पिछली क्लास में, अगर बात की जाए औरंगजेब और शाहजहाँ के संबंधों के बारे में जिक्र किया था। जब मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के पश्चात अगला जो शासक मुग़ल बादशाह कौन बनता है, औरंगजेब बनता है। और उसी दौरान जो बात की जाए, सबसे पहले तो हमने देखा कि इनके मध्य जो उत्तराधिकारी संघर्ष होता है औरंगजेब के भाइयों दारा, मुराद, शुजा और औरंगजेब में, उसमें इसकी जयसिंह की क्या भूमिका रहती है और उसके पश्चात जो औरंगजेब के साथ कैसे इसके संबंध रहते हैं उसका आज जिक्र करेंगे। मूलतः उत्तराधिकारी संघर्ष की भूमिका के बारे में आज हम जानेंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि इन चारों भाइयों के मध्य जो उत्तराधिकारी संघर्ष होता है और औरंगजेब के द्वारा उसमें विजय हासिल करते हुए जो शाहजहाँ को क्या कर लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। और 1658 ईस्वी में क्या बन जाता है, ये मुग़ल शासक बन जाता है, मुग़ल सम्राट ये बन जाता है कौन, औरंगजेब। इससे पहले कौन रहता है मुग़ल बादशाह, इससे पहले मुग़ल बादशाह रहते हैं शाहजहाँ। ठीक है, 1627 ईस्वी से लेकर 1658। उससे पहले जहांगीर रहते हैं 1605 ईस्वी से लेकर, अगर बात की जाए कब तक रहते हैं, 1600। सबसे पहला मुग़ल बादशाह कौन होता है, बाबर होता है। 1526 ईस्वी से लेकर 30 ईस्वी तक जो मुग़ल बादशाह रहता है। 1530 ईस्वी से जो हुमायूं सिंहासन पर बैठता है और 1556 ईस्वी तक शासक रहता है। बीच में जो क्या रहता है, 10 वर्षों तक जो शेरशाह सूरी के द्वारा जो दिल्ली पर अधिकार कर लिया जाता है। ठीक है, सूरी वंश का राज रहता है। उसके पश्चात बात की जाए तो 56 के पश्चात जो 1605 ईस्वी तक कौन रहता है, अकबर रहता है। अकबर के साथ मानसिंह के संबंधों का हमने जिक्र किया था। उसके पश्चात जो मानसिंह के उसके अकबर के पश्चात अगर बात की जाए तो जहांगीर शासक बनता। कुछ समय तक जो मानसिंह जीवित रहता है तो जहांगीर के साथ उसके संबंधों का जिक्र किया। अब जो जहांगीर शासक बनते हैं तो उस समय अगर बात की जाए 1622 ईस्वी में ये सिंहासन पर बैठते हैं जो आमेर के कौन, मिर्जा राजा जयसिंह। तो उनके जो तत्कालीन बादशाह जो कौन है, जहांगीर के साथ भी संबंध रहते हैं। उसके पश्चात शाहजहाँ के साथ संबंधों का जिक्र किया, क्योंकि हमने देखा 1627 ईस्वी में जो शासक कौन बन जाता है, शाहजहाँ बन जाता है, जो 1658 ईस्वी तक मुग़ल शासक रहता है। शाहजहाँ के साथ इनके संबंध काफ़ी बेहद अच्छे रहते हैं और शाहजहाँ के समय इनके द्वारा जो अपने जो इनका जो मुग़ल दरबार में काफ़ी महत्व बढ़ जाता है जयसिंह का। उसके पश्चात शाहजहाँ, जैसा कि हमने देखा उत्तराधिकारी संघर्ष में जो शाहजहाँ के द्वारा इन्हें सैन्य अभियान में भेजा जाता है, तब ये जो उसके एक लड़के को पराजित करते हैं तो शाहजहाँ द्वारा इन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है। अब इनको ये बात स्पष्ट हो जाती है कि उत्तराधिकारी संघर्ष में औरंगजेब की विजय हो जाती है। तब इनके द्वारा परिस्थितियों को देखते हुए जो जयसिंह के द्वारा जो औरंगजेब के साथ समझौता कर लिया जाता है और ये इनका जो फैसला बहुत ही बेहतर और अच्छा भी रहता है अगर देखा जाए तो। उसी दौरान हमने पढ़ा था मारवाड़ राज्य को, उसका भी अभी जिक्र करेंगे। मारवाड़ राज्य की जो शासक जसवंत सिंह की क्या भूमिका रहती है, जो धर्मत वाला युद्ध वगैरह आपको याद होगा। तो उसी दौरान जो उत्तराधिकारी संघर्ष में इसकी भूमिका का हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले ये जो क्या करता है, आगरा में जब औरंगजेब के द्वारा जो अपने प्रतिद्वंदी भाइयों को भगा दिया जाता है, हरा दिया जाता है और कई की हत्या कर दी, उसके पश्चात ही आगरा में जाकर किससे मिलता है, जो औरंगजेब से मिलता है जयसिंह, और 25 जून 1658 ईस्वी को भेंट करता है और औरंगजेब को ये पूर्ण आश्वासन देता है सहयोग करने का कि आगे से मैं जो आपका पूर्ण सहयोग करूँगा। अब औरंगजेब को उस वक्त बहुत आवश्यकता थी सहयोगियों की, भाई अपना पक्ष मजबूत करने के लिए, तो इसलिए औरंगजेब को उस वक्त आवश्यकता थी। और इस वक्त जो इसके द्वारा सही फैसला लेते हुए जयसिंह के द्वारा जो औरंगजेब की सहायता की जाती है और इससे औरंगजेब का ये कृपा पात्र, विश्वास पात्र बन जाता है और इसका महत्व जो बढ़ जाता है अगर बात की जाए तो मुग़ल दरबार में। तो ये इनके बीच जो समझौता हो जाता है। अब उत्तराधिकारी संघर्ष में हम देख रहे हैं कि दारा, मुराद, शुजा इनके बीच में हो रहा है, तो सबको इसके द्वारा औरंगजेब के द्वारा पराजित कर दिया जाता है। और सामूगढ़ के युद्ध में जो दारा को पराजित किया जाता है, दारा भागकर कहाँ चला जाता है, मुल्तान, लाहौर की तरफ चला जाता है। अब याद करो आपने जो हमने जो पढ़ा था जोधपुर राज्य, ठीक है, जोधपुर राज्य का इतिहास जिसके तहत जसवंत सिंह के बारे में पढ़ा था, वहाँ काफ़ी डिटेल में हमने ये बात पढ़ी थी। उसका आज हम संक्षिप्त विवरण करेंगे कि वहाँ जो लाहौर से
लाहौर और मुल्तान से जो ये दारा है किसकी सहायता प्राप्त करने के लिए आता है? जसवंत सिंह की। इससे पहले ये सहायता तो दक्षिण भारत जाना चाहता था, दक्षिण भारत के जो राज्य वहाँ जाकर सहायता प्राप्त करना चाहता मुस्लिम राज्य से, लेकिन बीच में ये जोधपुर में रुक जाता है। और इससे पहले हमने ये भी देखा था जसवंत सिंह का जो हमने अध्ययन किया था, जिसके तहत कि जसवंत सिंह के द्वारा जो दारा को सहायता के लिए जो निमंत्रण भी भेजा गया था, ठीक है, दारा के द्वारा जसवंत सिंह की सहायता पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, अगर नहीं दिया जाता है। और जब उसके पश्चात कुछ नहीं रहता है तो वह लाहौर की तरफ जाता है और लाहौर से वह दक्षिण भारत के मुस्लिम शासकों से सहायता लेने के लिए जाता है। तो उसी वक्त वह बीच में जोधपुर रुक जाता है। अब परिस्थितियाँ बदल जाती है। जसवंत सिंह के द्वारा पहले तो सहायता हेतु संदेश भिजवाया गया था किसके पास? दारा के पास। अब औरंगजेब की स्थिति क्या हो जाती है? सुदृढ़ हो जाती है, सिंहासन पे उसका पूर्णतः अधिकार हो जाता है। तो इन परिस्थितियों में अब जसवंत सिंह भी हिचकिचाने लग जाता है। और जैसा कि हमने उसकी भेंट की भी बात की थी, इसके द्वारा जो जसवंत सिंह के द्वारा जो यहाँ दारा के लिए उपहार भी भेजे गए थे, ठीक है, जो जोधपुर आता है तब। और उसी दौरान इनके बीच में समझौता होता है और यहाँ धर्म संकट की स्थिति में रहते हैं जसवंत सिंह कि मैं इसकी दारा की सहायता करूं या नहीं करूं। और अंत तक उनके द्वारा ये फैसला कर लिया जाता है कि मैं दारा की सहायता नहीं करूं। इसमें मुख्य भूमिका किसकी रहती है? जय सिंह की मुख्य भूमिका रहती है। जय सिंह के द्वारा जसवंत सिंह को सलाह दी जाती है और उन्हें स्पष्ट रूप से मना किया जाता है कि आपको औरंगजेब की दारा की सहायता नहीं करनी है। और उन परिस्थितियों के अनुकूल हुए जसवंत सिंह की परिस्थितियों को भांप लेता है। जसवंत सिंह है जो जोधपुर के शासक है, वह परिस्थितियों को भांपते हुए उनके द्वारा ये निर्णय लिया जाता है कि वो इसकी सहायता नहीं करेंगे। अब दारा बेचारा फंस जाता है, ठीक है। दारा और इनके बीच में समझौता हुआ कि अजमेर की तरफ से वो अपना जो सेना का शिविर लगाता है और यहाँ जसवंत सिंह को कहा था कि आप जो मेड़ता होते हुए इधर अजमेर की तरफ मिल जाओगे उसकी सेना में, और उन दोनों की संयुक्त सेनाओं के द्वारा जो औरंगजेब की सेना को पराजित कर दिया जाएगा। लेकिन ऐन वक्त जसवंत सिंह क्या हो जाते, पीछे हो जाते हैं। जो यहाँ जय सिंह की राय से, जय सिंह है जो मिर्जा राजा जय सिंह आमेर के शासक, उनके द्वारा मना करने पर ये पीछे हो जाते हैं और उनके द्वारा दारा। अब देवराय नामक स्थान पे क्या इनमें लड़ाई होती है, जो दारा की सेना और उसके अलावा जो औरंगजेब की सेना के मध्य। तो जय सिंह के द्वारा जो औरंगजेब की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व किया जाता है और यहाँ अपने पराक्रम और शौर्य का परिचय दिया जाता है। उसी दौरान उनके द्वारा जो 3 दिनों तक इनके बीच में भयंकर गोलीबारी होती चली जाती है और अंततः दारा के पांव उखड़ने लगते हैं और दारा इनके सामने नहीं टिक पाता, तो दारा यहाँ से भाग जाता है, ठीक है। उसी दौरान काफ़ी जो सामान इनका जब्त कर लिया जाता है इसके द्वारा और जय सिंह उसके पीछे भागता है, ठीक है, और उसका पीछा करता है। तो उसी दौरान पीछा करते हुए जय सिंह के द्वारा उसे खदेड़ कर सिंधु नदी के पार तक निकाल दिया जाता है। हालांकि उसे पकड़ने में सफल नहीं हो पाता है कौन? जय सिंह। पूर्ण सफलता नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो यहाँ उसको भगा दिया जाता है दारा को। अब उसके पश्चात दारा का पुत्र होता है एक सुलेमान, जो बड़ा पुत्र था, जिसका हमने जसवंत सिंह के दौरान भी, मारवाड़ राज्य के दौरान भी अध्ययन किया था, ठीक है। तो ये जो सुलेमान होता है ये भागता है किधर? श्रीनगर की तरफ। ये भी इसके पिता के साथ में था, दारा का पुत्र था ये, और इसके पीछे भागता है कौन? राम सिंह। ये राम सिंह कौन है? राम सिंह है जो किसका? जय सिंह का पुत्र है। ये इसका पीछा करता है और पीछा करते हुए जो श्रीनगर की तरफ भागता है तो इसे पकड़कर जो औरंगजेब को सौंप देता है। इससे औरंगजेब काफ़ी प्रसन्न और खुश होता है, ठीक है। और अंततः देखते हैं हम दारा को भी पकड़ लिया जाता है और दारा को भी पकड़कर हमने देखा कि औरंगजेब के द्वारा क्या कर दिया जाता है, मृत्युदंड दे दिया जाता है। और उसमें जो उलेमाओं को प्रसन्न करने के लिए उसमें जो उलेमाओं के द्वारा जो शरीयत का उल्लंघन ऐसे आरोप लगा के जो खुलेआम उसे जो फटे हुए कपड़े पहनाए जाते हैं दारा को और उसके पश्चात गलियों में घुमाते हुए उसे क्या कर दिया जाता है? मृत्युदंड दे दिया जाता है। अब इन दोनों के इस कार्य से, पिता पुत्र के कार्य से, जय सिंह और राम सिंह, ठीक है, जय सिंह का पुत्र कौन है? जो राम सिंह है, इनके कार्य से जो बात की जाए जहांगीर काफ़ी प्रसन्न होता है और जय सिंह को तो 1 करोड़ दाम की आय वाली जागीर इनाम स्वरूप दी जाती है और 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार दे दिया जाता है, ठीक है। और उसके पुत्र राम सिंह को 2.5 लाख आय की जागीर प्रदान कर दी जाती है और इससे ये क्या होते हैं? जो औरंगजेब के कृपा पात्र बन जाते हैं और मुगल दरबार में जो जय सिंह का महत्व और हैसियत प्रतिष्ठा बढ़ जाती है यहाँ पे।
तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जो देखा कि अगला जो मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब बनता है 1658 ईस्वी में, तो उसके पश्चात जो आमेर के शासक जय सिंह है उनके संबंध जो मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के साथ कैसे रहते हैं, और उसी जो परिप्रेक्ष्य में हमने बात की है जो उनके द्वारा जो उत्तराधिकारी संघर्ष होता है चारों पुत्रों में, जो शाहजहाँ के 4 पुत्र औरंगज़ेब, दारा, मुराद, शुजा, उसमें जय सिंह की क्या भूमिका रहती है। जय सिंह के द्वारा जो औरंगज़ेब का पक्ष लिया जाता है और ये इनका फैसला काफ़ी सही साबित होता है अंततः, क्योंकि मुग़ल बादशाह कौन बनता है? औरंगज़ेब। जिस वक्त औरंगज़ेब को सहायता की ज़रूरत थी, ठीक है, सहायता की आवश्यकता थी, उसी वक्त इनके द्वारा सहायता की जाती है, जिससे ये मुग़ल दरबार में इनका महत्व बढ़ जाता है और उसके विश्वास पात्र और कृपा पात्र बन जाते हैं। और उस उत्तराधिकारी संघर्ष में जो दारा के विरुद्ध इनके द्वारा जो जसवंत सिंह जो जोधपुर के शासक है उनको भी रोक दिया जाता है। तो इससे जो बात की जाए, औरंगज़ेब काफ़ी प्रसन्न होता है और औरंगज़ेब के द्वारा जो प्रसन्न होकर इनको पुरस्कार स्वरूप जो बात की जाए, जो 1 करोड़ दाम की आय वाली जागीर प्रदान की जाती है, 1 लाख रुपए नगद इनाम दिया जाता है। उसके अलावा इनके पुत्र है, इनको 2.5 लाख आय की जागीर वाली जो राम सिंह है उनको भी जो जागीर प्रदान कर दी जाती है। ऐसा इनके शुरुआती दौर में संबंध काफ़ी जो अच्छे होते हैं औरंगज़ेब के साथ। और अब हम देखेंगे, अगली क्लास में बात करेंगे इनके द्वारा जो अन्य सैन्य अभियानों की इनको जिम्मेदारी दी जाएगी औरंगज़ेब के द्वारा। इसी दौरान हम पढ़ेंगे जो शिवाजी वाला जो किरदार है 1665 ईस्वी में, जो शिवाजी को ये इनके द्वारा जो पुरंदर की संधि की जाती है, शिवाजी को ये मुग़ल दरबार में लेकर आते हैं और उस समय हम देखेंगे औरंगज़ेब और इनके संबंधों में थोड़ा बहुत क्या तनाव हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जब आगरा से भाग कर चले जाएंगे शिवाजी, तो उस वक्त जो इनके संबंधों में तनाव, शुरुआती तौर में इनके संबंध अच्छे रहते हैं, बेहद अच्छे खासे रहते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी तरह की समस्या शंका हो तो आप अपने जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है उसके माध्यम से बात मुझ तक पहुँचा सकते हो, और भी आपकी किसी तरह की राय सुझाव हो वह भी आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।